नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कहानी कथा स्पेशल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की दुनिया में। यहां आपको मिलेगी पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की कथाएं और अनमोल कहानियां जो हमारे जीवन को दिशा और प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कथा की यात्रा। नमस्कार। आज मैं आपको चौथ माता और विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर एक महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली कि आज चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। तेरे पर कोई यदि संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर उन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आखा गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो ये नदी दूध व जल से भर जावे और मुझे रास्ता मिल जावे। उसने ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में भी उसी प्रकार आख्या पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलावा पकता था। वह अलावा तब पकाता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलावे में जाने का नंबर है। तब तो वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल का लोटा उस अलावा में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलावा पककर तैयार हो गया। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलावा में से बर्तन निकालने जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलावा में चुना मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा, ये सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी का व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती है और उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीरें मेरे हाथ और पैरों में आ जावे। लड़के ने चौथ का आखा पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवत कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया।
अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने अपने पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा, ये सब चौथ माता की ही कृपा है, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, हो सके तो पूरी 12 महीने की 13 चौथ करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 तो अवश्य गए। बोले चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।